इसराइल एक छोटा और कम आबादी वाला मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया का 70% से ज्यादा बिजनेस इसराइलियों के पास क्यों है? दुनिया के 180 से जायद नोबेल प्राइजेस इसराइलियों के पास क्यों मौजूद हैं? माएँ हमल के दौरान रियाजी के सवालात क्यों हल करती हैं? और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो काम MA, MPhil और PhD के स्टूडेंट्स करते हैं, इसराइल के स्टूडेंट्स वही काम 10वीं जमात यानी मैट्रिक से ही शुरू कर देते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन से ऐसे काम हैं और इसराइल पूरी दुनिया के ऊपर छोटा और कम आबादी वाला मुल्क होने के बावजूद क्यों छाया हुआ है। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। मेरा नाम है शुएब मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल तालीमी हकाइक। इसराइल की आबादी 2 करोड़ 40 लाख है और रकबा 20,270 मुरब्बा किलोमीटर है। इतनी कम आबादी और इतने कम रकबे के बावजूद उसने दुनिया की बड़ी बड़ी तहजीबों को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। आखिर इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं। यहूदी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश हो, बल्कि वो ये चाहते हैं कि उनके यहाँ एक ज़हीन और जीनियस बच्चे की पैदाइश हो। इस मकसद के लिए जब उन्हें पता चलता है कि उनकी औरत पेट से है और हामला है, तो वो औरत के आराम, उसकी ग़िज़ा और उसके ज़हनी सुकून का मुकम्मल तौर पे ध्यान रखते हैं। उसकी ग़िज़ा के अंदर वो बादाम शामिल करते हैं। बादाम, मछली, दूध, अंडे और मग़वियात जो मुक़व्वी चीज़ें हैं, जो ताकतवर चीज़ें हैं, उसकी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं। और इस मकसद के लिए वो ऐसा करते हैं ताकि जो बच्चे की ग्रोथ हो रही है वो बहुत अच्छे तरीके से हो, उसकी मुकम्मल तौर पर ज़हनी नशोनुमा भी बेहतर हो, उसकी जिस्मानी नशोनुमा भी बेहतर हो और औरत अपने ज़हनी सुकून का लिहाज रखे, अपने आराम का ख्याल रखे, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखे, क्योंकि इन 3 चीज़ों की वजह से उसकी अपनी सेहत भी बेहतर रहेगी और जो बच्चा माँ की कोख में जन्म ले रहा है वो एक हेल्दी बच्चा पैदा होगा, जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी। अब मैं आपको बताता हूं कि मजीद वो औरतें जब हामला होती हैं तो वो मजीद क्या क्या काम करती हैं। इसराइली औरतें जब हामला होती हैं तो वो रियाजी के सवालात की मशकें करती हैं। वो अपने हस्बैंड्स के साथ बैठ जाती हैं और ज़बानी कलामी, हस्बैंड्स के साथ ज़बानी रियाजी के सवालात के जवाबात बोल कर मश्क करती हैं। उनके हस्बैंड्स भी ज़बानी सवाल करते हैं और वो औरतें ज़बानी रियाजी के उन सवालों को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल करती हैं, बजाय इसके कि वो लिखें। इससे साइंसदानों ने, इसराइल के साइंसदानों ने यह नतीजा अखज़ किया हुआ है कि जब औरतें रियाजी के सवालात हल करती हैं तो जो माँ की कोख में बच्चा जन्म ले रहा है उसकी सोचने समझने की सलाहियत, उसकी लॉजिकल एबिलिटी, उसकी थिंकिंग एबिलिटी, उसकी कॉग्निशन वाली एबिलिटी बहुत बेहतर होती है और बच्चा एक मुकम्मल तौर पे सेहतमंद और ताकतवर दिमाग और जहन के साथ दुनिया में आता है। इसके साथ साथ वो उसके जहनी सुकून का लिहाज इसलिए रखते हैं, जहनी सुकून का ख्याल इसलिए रखा जाता है ताकि किसी किस्म का कोई डिप्रेशन औरत के पास ना आए, किसी किस्म की कोई बदमज़गी और अफरा तफरी से औरत ना गुजरे, उसे मुकम्मल आरामदेह और पुरसुकून माहौल फराहम किया जाता है। और इसराइल के अंदर 2 साल से लेकर 17 साल तक की तालीम लाजमी और मुकम्मल तौर पे फ्री है और 90% तालीमी इदारे हुकूमत चला रही है, जबकि 10% तालीमी इदारे प्राइवेट हैं। लेकिन प्राइवेट तालीमी इदारों को भी हुकूमत के इंस्ट्रक्शंस को और हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद करना पड़ता है। इसराइल के अंदर बच्चों का शुरू से ही कारोबारी जहन बनाया जाता है। उन्हें नौकरी की तरफ नहीं धकेला जाता और ना उन्हें नौकरी करने की तरगीब दी जाती है और ना उन्हें नौकरी की टिप्स दी जाती हैं, बल्कि उन्हें शुरू से ही सिखाया जाता है कि आप कारोबार की तरफ आएं। यही वजह है कि 70% से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक इसराइली लोग हैं। अब इसराइली लोग क्या करते हैं, अब इसराइल के अंदर जो मैट्रिक का स्टूडेंट है उसे $10,000 का एक प्रोजेक्ट, एक असाइनमेंट मिलती है जिसे उसे मुकम्मल करना होता है। अब जब तक वो प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर कामयाबी के साथ उसे अचीव नहीं करता और मुकम्मल नहीं करता, उस वक्त तक उसे मैट्रिक की डिग्री नहीं मिलती। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम है उसके अंदर मैट्रिक के बच्चे को, 12वीं के बच्चे को, BA के बच्चे को इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, बल्कि यहाँ पे 16 साल तालीम हासिल करने वाले बच्चे को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और 18 साल तालीम हासिल करने वाले बच्चों को ये प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि आप रिसर्च करें, बाकायदा किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाएं। जबकि इसराइल के अंदर 10वीं क्लास का जो बच्चा है उसे उस वक्त तक डिग्री ही नहीं मिलती जब तक वो $10,000 का कोई प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल करके नहीं ले आता। यही वजह है कि 70% से ज़ायद मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक
मालिक इसराइली हैं, खा वो मशहूर फूड आइटम्स हो, खा वो मशहूर सिगरेट के ब्रांड्स हो, खा वो मशहूर मेडिसिन्स के ब्रांड हो। इसीलिए जो इसराइल है वो पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर रखता है, हत्ता कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी इसराइल की बहुत सी प्रोडक्ट्स बिकती हैं और सेल होती हैं। यहां मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि दुनिया के अंदर जो ज्यादा मशहूर सिगरेट के ब्रांड्स हैं और जिनकी ज्यादा सेल है, जो ज्यादा बिकते हैं, वो इसराइली सिगरेट के ब्रांड हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि इसराइल के अंदर सिगरेट नोशी ममनू है। वहां सिगरेट सिर्फ मेहमान पी सकते हैं, और वो भी एक मखसूस लिमिट के अंदर और दायरे के अंदर रहते हुए। ज्यादा शौखे वो भी नहीं हो सकते, और ज्यादा शौक पने के अंदर वो भी सिगरेट नहीं पी सकते। और जब मेहमान किसी इसराइली के घर जाता है तो वहां पे वो उन्हें बड़े एहतराम के साथ और बड़े नपे तुले अंदाज के साथ उसे, अगर उसका मेहमान का सिगरेट पीने का मन चाह रहा है तो वो उसे बड़े एहतियात के साथ और बड़े तरीके और सलीके के साथ सिगरेट पेश करते हैं, और उसे कहते हैं कि हमारे घर इस ड्राइंग रूम से उठ के जरा बाहर की तरफ चले जाइए और वहां बैठ के सिगरेट पी लीजिए। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर नफीस लोग हैं। इसराइल के स्कूलों में एक्सरसाइज और फिटनेस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। रनिंग के मुकाबले करवाए जाते हैं, दौड़ों के मुकाबले करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को ज़माने तालिब इल्मी के अंदर ही उन्हें निशानाबाजी की तरबियत दी जाती है, उन्हें तीर अंदाजी की मशकें करवाई जाती हैं। इसलिए कि जब इसराइली बच्चा सेकेंडरी क्लासेस पास करता है तो उसे फौज में जाना पड़ता है, और फौज के अंदर कुछ चंद साल सर्व करने पड़ते हैं, फौज को देने पड़ते हैं चंद साल। फौज के अंदर जाके वो कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कुछ सर्विसेज करते हैं, और सर्विसेज करने के बाद फिर वो फौज से रिलीज हो सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी डिग्री लेने के बाद लाजमी फौज के अंदर 3-4 साल सर्विस करनी पड़ती है। खुद ही अपने बच्चों की तालीम और तरबियत बड़ी कमाल करते हैं, खास तौर पे वो तरबियत के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं, यहाँ एक दिलचस्प तज़किरा करना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क, जो अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, उसे जुराइम का शहर कहा जाता है, लेकिन वहां बहुत ज्यादा यहूदी आबाद हैं। इसके बावजूद आज तक कोई यहूदी बच्चा किसी जुर्म में न्यूयॉर्क के अंदर गिरफ्तार नहीं हुआ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि यहूदी शाम होते ही अपने बच्चों के साथ अपने घरों में पहुंच जाते हैं, और वो रात के टाइम ज्यादा गैर जरूरी तौर पर और बिला वजह बाहर घूमना को मुनासिब ख्याल नहीं करते। वो यही समझते हैं, उनके यहाँ ये माना जाता है कि जैसे ही शाम हो जाए तमाम काम छोड़ छाड़ के अपने बच्चों के साथ अपने घरों में बैठे, और घरों में बैठ के अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम बच्चों की तरबियत पे और उनकी तालीम पे उनके साथ मदद करने के लिए स्पेंड करें। सो लिहाजा वहां जुराइम की शरह बहुत ज्यादा कम है।